जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रेटिंग देखना है। और अगर डियर अभी तक आपने हमारा नया चैनल स्पिरिचुअल जर्नी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। डियर, उस चैनल पे हम फ्री रीडिंग करेंगे। उस चैनल का टारगेट पूरा होते ही हम फ्री रीडिंग सबकी करेंगे। तो अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग फ्री लेना चाहते हैं तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए और अपना ढेर सारा प्रेम आशीर्वाद उस चैनल पे बरसाइए। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। डियर, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है STDRVNACL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत समझा रहे हो और किसी अच्छे काम के लिए समझा रहे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए अच्छा ना सोचती हो, लेकिन आप इन्हें समझाते हो। किसी भी बात को लेकर आप इन्हें बहुत समझाते हो तो इन्हें ऐसा लगता हो कि आप इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप खुद को ज़्यादा सही समझते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपसे लड़ाई की है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ बोला हो जिसको ये बहुत मानते हो, लेकिन आप उनकी हकीकत जानते हो। आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से जानते हो हर चीज़ को। तो आपने इनको समझाया हो लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया हो, तो इनने आपको छोड़ना बेहतर समझा। किसी और की बातों में आकर के आपसे बहुत झगड़े किए होंगे, आपकी बात को नहीं माना होगा। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते थे वो सही बोलते थे, आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अभी ये बहुत पछता रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि काश पहले तुम्हारी बात मानी होती तो आज इतना बुरा भला नहीं सुनना पड़ता। जो मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है ना, ये नहीं होता। इन्हें लगता है कि कैसे आप पे भरोसा नहीं किया। इन्हें आपकी हर एक बात सही लग रही है। हर एक बात पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सही कहते थे। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। आज इनकी लाइफ में पैसे तो हो सकता है कि हो, लेकिन इनका नाम खराब हो चुका है। बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ। जैसा इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके साथ होगा, उससे ज़्यादा बुरा इनके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इनका भरोसा टूटा है। इन्होंने आपसे झगड़े किए होंगे किसी और के लिए। अब ये खुद पछता रहे हैं। ये खुद पछता रहे हैं कि इन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं माना। और इन्हें ऐसा लगता है
कि अब इस वक्त आपसे बढ़कर इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आपकी हर एक बात इन्हें समझ में आ रही है। जब इनकी लाइफ में वैसी चीज़ें हो रही हैं ना जैसा आप बोलते थे बहुत टाइम पहले, तो अब इन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ, आप सही बोलते थे। अगर उस वक़्त आपकी बात मानी होती तो ये टाइम ही नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बात ना मान कर के इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ में। तो ये बहुत पछता रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं। आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा रखा है, अपनी बेबसी को छुपा रखा है। किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि आज भरोसा भी टूटा है, प्यार भी टूटा है और बिखर कर रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। खाली ये झूठी हँसी दिखा रहे हैं। ये झूठी हँसी दिखा रहे हैं कि हाँ खुश हैं, बहुत कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ये सँभाल सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसे ये सँभाल नहीं सकते। वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, इन्हें ऐसा लगता है ये सब कुछ सँभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कायरों की तरह भाग रहे हों, ये मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अफ़सोस भी बहुत कर रहे हैं कि आपकी बात मानी होती तो इस तरह से मुसीबत में घिरे भी ना होते। आज ये बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अंधों की तरह ये चल रहे थे ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ये आँख बंद करके चल रहे थे। अच्छा बुरा समझ नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं था कि इन्हें समझाया नहीं जा रहा था, समझाया भी जा रहा था। लेकिन फिर भी ये हर किसी को इग्नोर कर रहे थे। सिर्फ़ चले जा रहे थे उनके साथ। लेकिन आज ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने भरोसा क्यों नहीं किया आपकी बात पे? आपने इतना समझाया, आपकी बात को क्यों नहीं माना? और अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास भी जाएँ तो कैसे जाएँ? हो सकता है कि आप इनसे आज भी बात करना चाहते हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता हो कि जब इनकी आँख की पट्टी खुलेगी ना तभी आपके पास लौट कर आएँगे। ये आपके पास आ तो सकते हैं, आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पास किस मुँह से जाएँ। बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके लिए मतलब सोच रहे हैं कि माफ़ी भी नहीं माँग सकते। आज जब सब कुछ बिखर गया, जब बिल्कुल तन्हा हो गए, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जाएँगे तो किस मुँह से जाएँगे? उस वक़्त तो आपकी बात भी नहीं मानी थी, बहुत सारे झूठ भी बोले थे। तो डियर ये बहुत पछता रहे हैं, आपके बिना बहुत पछता रहे हैं। अगर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी शादी हो गई हो, पहले इन्होंने आपकी बात ना मानी हो, तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किस मुँह से बात करें, किस तरह से बात करें, पछता बहुत रहे हैं। कुछ झूठे लोगों की वजह से इन्होंने सच्चे प्यार पे भी मतलब सवाल किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ बदल सकती है, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने कई बार समझाया भी हो कि ये कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, इंसान बदल सकता है। अगर उसने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो वैसा ही होगा। तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपको अब वापस पाके कभी खोना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत देर कर दी है, जिन्होंने बहुत देर कर दी है सब कुछ ठीक करने में। अब आप इन्हें शायद उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे या फिर आपकी शादी हो गई होगी। हो सकता है कि इन्होंने ही शादी कर ली हो आपको बहुत सारी बातें बोल करके, तो अब आप इन्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप इन्हें समझा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो डियर अभी आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का भी ज्ञान, किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं इस वक्त।
किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाँट भी लो ना, बहुत सारा सुना दो इनको, तो भी इन्हें बर्दाश्त है। अब ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गलती इन्होंने की है, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है। तो ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ ठीक करना, और आपके साथ लाइफ टाइम का रिश्ता अपना बहुत अच्छा सा बनाना चाहते हैं। अगर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी हो गई हो, सब कुछ नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ये बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं आपसे, और हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ चुके हैं। कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत देर से समझते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए समझ जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अब ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते, और आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आप हमेशा इनको समझाते भी थे, और ये आपको नहीं समझते थे। आप हो सकता है इन्हें बहुत प्रेम देते हो, लेकिन ये आपको ना समझते हो। तो डियर, अब ये आपको समझेंगे, और आपने फिर भी इनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। आपने सोचा कि जो भी हो अच्छा हो इनकी लाइफ में। मतलब आप सोचते थे कि इतने ज़्यादा किसी के प्रेम में, किसी की बातों में इतने अंधे ना हो जाएं कि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लें। तो डियर, शायद आपका ही आशीर्वाद था, आपकी ही दुआएं थी, जिसके वजह से इतनी जल्दी इन्हें समझ में आ गया है। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आपसे बात करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके बिना सैड एनर्जी में है, और आप भी इनके लिए बहुत सोचते हैं। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसा चल रहा होगा लाइफ में। मतलब आपके मन में भी बहुत सारे विचार, बात ना कर रहे हो फिर भी आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं। खुद से पहले जो प्रार्थना करनी होती है, आप इनके लिए ही करते हैं। आपको लगता है कि अगर ये दुखी रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तो भी आपको तकलीफ़ होगी। आप हमेशा इनके लिए अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इन्हें सेंड करते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में होना भी ज़रूरी होता है। अगर इनकी आंखें नहीं खुलती, इनको समझ में नहीं आता, तो शायद ये कभी आपको समझ नहीं पाते, कौन सच में मेरा है, कौन मेरा नहीं है। अब इन्हें एहसास हो चुका है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहे हैं अपनी गलतियों का। एक तो इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ऊपर से इन्होंने आपके साथ जो किया उसकी वजह से और ज़्यादा पछता रहे हैं। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शुरुआत आपकी माफ़ी से करते हैं। आपके साथ जो इन्होंने किया है, जो आपको बहुत कुछ बोला है, उसके लिए माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करते हैं। तो ये ठीक करना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोगों ने भी आपको बहुत ट्रोल किया है। आप ना, मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस वक्त। जैसे आपको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तो कह रहे हैं, लेकिन आप अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। प्यार से भी टूटे हैं, रिश्तों से भी बहुत टूटे हैं, मतलब हर दर्द है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लोग आप पे कितने भी इल्ज़ाम लगा दे, कितना भी नाम बदनाम कर दे, कितना कुछ आपके लिए नेगेटिव बोल दे, लेकिन आपको लगता है कि आपके ईश्वर आपको जानते हैं, आपका रब आपको जानता है, और आपको दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से दिल में समझ रहे हैं, इसीलिए आप इतना टूट नहीं रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, कोई रिश्ता भी आपके पास बहुत स्ट्रांग नहीं होगा जिस पे आप भरोसा कर सकें। ऐसे आपको बोलने वाले बहुत लोग हैं कि हाँ हम हैं, हम हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतने गहरे गहरे रिश्तों ने वो चोट दी है, तो चंद टाइम के रिश्तों पे क्या भरोसा करें। तो इसलिए आप किसी पे भरोसा स्ट्रांग तरीके से कर नहीं पा रहे हैं,
और बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारी बातें जो आप पे लगाई जा रही है ना, तो आपको लगता है कि जब ज़रूरत थी तब वो सब बातें कहाँ थी, तभी छोड़ देते तो अच्छा था। तो अभी आप बहुत तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन आपने ईश्वर पे भरोसा कर रखा है कि ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आप कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं। ईश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। जैसे लोग छोटी छोटी बातों में डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ बिगड़ जाता है तो बहुत रूठ जाते हैं। कितना भी वो बोलें कि मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन उनके अंदर एक सूक्ष्म वाला अहंकार है जो सांप की तरह फन उठाए खड़ा ही रहता है। तो डियर, आपको ईश्वर ने संभाल रखा है, आपको कोई कभी नहीं तोड़ सकता। आप ऐसे ही ईश्वर पे भरोसा रखना और आप अपनी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना। अब आपको जो पसंद है आप वो करिए, क्योंकि कोई भी आपकी खुशियों का और आपका ख्याल नहीं रखेगा। इसका बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। लोग आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना जानेंगे, लेकिन आपका साथ देना नहीं। जब तक उन्हें मतलब होगा तब तक आप कितने भी गलत हो वो आपका साथ देंगे, आप उनके लिए बहुत सच्चे हो, बहुत अच्छे हो। जिस दिन उनका मतलब ख़त्म होने लगेगा, उस दिन उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप बुरे बनकर रह जाओगे। इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल आप खुद रखना। अपनी खुशियों का बोझ आप खुद उठाकर चलना, कोई दूसरा इस बोझ को उठाकर नहीं लाएगा। तो अपना ख्याल ज़रूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, हमने न्यू चैनल क्रिएट किया है। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है, पैसों की वजह से आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो डियर उस चैनल पे हम पर्सनल रीडिंग फ्री करेंगे। जब उस चैनल का टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम फ्री रीडिंग करेंगे। तो अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डियर जल्दी से जाके उस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जब उस चैनल का टारगेट पूरा हो जाए तो हम आपकी पर्सनल रीडिंग कर सकें। तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है स्पिरिचुअल जर्नी। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है उस चैनल का, और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो जल्दी से जाइए और उस चैनल को भी सपोर्ट करिए, अपना ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो डियर, पहले हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है फरवरी, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, मार्च, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख, 29 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, 20 तारीख हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, वी, एम, एच, आई, ए, सी, के, डब्ल्यू, ओ। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, जिनके लिए सोच करके आप ये रीडिंग देख रही हैं, जिनके लिए देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में हैं, वो आपके बिना क्या सोच रहे हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अभी इनबैलेंस है। मतलब ना ये अच्छा समझ रहे हैं ना बुरा समझ रहे हैं, अभी इनकी एनर्जी इनबैलेंस है। मतलब समझ रहे हैं कि कहीं लोग इन्हें गलत समझ के आपको सही समझ ना लें। तो पहले से पहले सबको हम ये बता देते हैं कि आप गलत हो। ये नहीं समझ रहे हैं कि आपके साथ इतने टाइम तक हम रिश्ते में रहे हैं,
सही गलत छोड़ करके हम इंसानियत दिखाते हैं, जो है जैसा है ख़त्म करते हैं। आपके साथ जो रिश्ता ख़त्म हो गया ख़त्म करते हैं, प्यार से ख़त्म करते हैं। लेकिन ये अभी इनबैलेंस एनर्जी में है। कितना भी इनके पास सब कुछ हो, लेकिन अभी इनकी एनर्जी जो है वो बहुत इनबैलेंस है। ये लोगों को, आपको गलत साबित करके खुद को सही साबित कर रहे हैं। खुद का प्रमाण नहीं दे पा रहे कि ये सही है, लेकिन आपको गलत बता करके फिर खुद को सही साबित कर रहे हैं। ये अभी आपके बिना इस हाल में है। बहुत ज़्यादा इनबैलेंस एनर्जी है। आपके बारे में बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम बोले क्या। आप समझ लीजिए कि आप इनकी बात का बुरा भी नहीं मानिएगा, क्योंकि अभी ये होश में नहीं है। अभी जो इनकी एनर्जी है वो स्टेबल एनर्जी नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लेते हैं, नशे में होते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं ना, तो ये कुछ इसी तरह से हैं, बौखलाए से हैं। आप इन्हें बच्चा समझ के माफ़ भी कर सकते हैं, कि कुछ बच्चा समझ के तो नहीं माफ़ कर सकते, क्योंकि बच्चा इतना ओवर भी नहीं बोलते जितना ये बोल रहे हैं। तो डियर, अभी ये अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि कोई भी इल्ज़ाम आप पे लगा सकते हैं, कोई भी बात आप पे लगा सकते हैं। आपको गलत साबित करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अभी इस एनर्जी में है आपके बिना, क्योंकि जब आपके साथ रहेंगे आपको गलत बोलेंगे तो फिर लोग इनको भी गलत बोलेंगे, और जब आपका साथ छोड़ रहे हैं, लोग आपको सही समझ रहे हैं तो इनको गलत बोलेंगे। तो ये होता है ना कि आपको गलत साबित कर देते हैं, आपको पहले गलत साबित कर देते हैं। एक इंसान होता है तो बोलता है कि कोई नहीं, जब तक बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है ना। लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप इनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक रहे, लेकिन इनकी एनर्जी इनबैलेंस है। और कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? जब तक आपकी एनर्जी अभी शांत है। अगर आप उस एनर्जी में आ गए कि कोई हमें छेड़े फिर हम उधेड़े, तो फिर आप बाकी नहीं रखेंगे। तो डियर, अभी आप शांत हैं, आपने प्रेम किया है, इसलिए अभी आप शांत हैं, आप ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। सब कुछ जान करके भी आप इग्नोर कर रहे हैं, बस आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। ये आपके बिना अभी इनबैलेंस एनर्जी में है, ये होश में नहीं है। इन्हें खुद नहीं पता कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या है। अभी आप समझ लीजिए कि ये नशे में है, ओवर ड्रिंक कर रखी है, इसलिए इनको होश नहीं है। अभी आप इनकी बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एक टाइम वो आएगा कि ये खुद ही शांत हो जाएंगे, और ये लोगों से आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो बाद में जब वो टाइम आता है ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अब क्या करें, अब तो बोल दिया, अब आगे क्या करें, उससे कुछ मिला तो नहीं, अब आगे करें तो क्या करें। तो इन्हें किसी से कुछ बोल करके भी कुछ मिल नहीं रहा है, बस थोड़ा सा तृप्ति मिल रही है कि हाँ, हमने जो बात बोली है उससे इंसान मुझे गलत नहीं समझेगा, उसे गलत समझेगा, बस इतनी सी तृप्ति मिल रही है, और कुछ मिल नहीं रहा है। तो डियर, आप इनके दिल का हाल जानना चाहते हैं? ये आप समझ लीजिए कि अभी इनकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, जो ये बोल रहे हैं वो भी स्टेबल नहीं है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इन्हें करना क्या है, इन्हें जाना कहाँ, इन्हें सोचना क्या है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इनके मतलब लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आप ये समझ लीजिए। इनकी लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ खास नहीं चल रहा है। जैसे होता है ना, कुछ वाव नहीं है, बस चल रहा है। अहंकार की तृप्ति को मतलब मिल रही है, बस इतना है, इतना चल रहा है, और बाकी कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो अपनी नमक रोटी में भी बहुत सुकून महसूस करते हैं, बिल्कुल प्रेम से उस रोटी को खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास 56 प्रकार का भोजन होता है, लेकिन उसमें भी तृप्ति नहीं होती है, उसमें भी सुकून नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो फुटपाथ पे सुकून की नींद सो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मखमल के बिस्तर पे भी, बहुत अच्छा बिस्तर होता है, उसमें भी सुकून से सो नहीं पाते, करवटें बदलते रहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है।
इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सिर्फ अहंकार को बढ़ावा दे रहे हैं, धीरे धीरे अहंकार को बढ़ा रहे हैं। कहते ज़रूर होंगे कि मुझे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, इन्हें लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब अहंकार को बढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इन्हें अहंकार को मतलब बढ़ाना है, दबाना नहीं है, छोड़ना नहीं है कि अहंकार छोड़ दें और सच में हमें कुछ नहीं कहना, कोई सफाई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इन्हें बढ़ावा देना है, ये बढ़ावा दे रहे हैं। तो डियर आप समझ लीजिए अभी इनकी रातों की नींद भी खो चुकी है। इन्हें अपना फ्यूचर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति में है, ये आप समझ लीजिए। बस लोगों से कह रहे हैं कि हम बहुत सुकून में हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना बुरा भला बोलने के बाद भी अगर सुकून ना मिले तो लोग कहेंगे कि किस बात की कमी है। जब सामने वाला गलत था तो फिर क्यों? तो इसलिए ये अपना दर्द बता नहीं सकते, रो नहीं सकते किसी के सामने। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो अंदर से बहुत खोखले हो जाते हैं। वो खुल कर के रो भी नहीं सकते, खुलकर दिखा भी नहीं सकते कि हम कितने टेंशन में हैं। और जो समान ज़िंदगी में जीते हैं, जैसा है वैसा दिखाते हैं, जैसा है जो है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर वो रो भी लेते हैं, उनको कमी हो तो मांग भी लेते हैं, कुछ भी, सब कुछ ईश्वर के हिसाब से कर लेते हैं। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिखाते ही वो वैसा है जैसे वो होते हैं। तो अभी इनकी रातों की नींद खो चुकी है, ये बहुत टेंशन में है, ना इनको सुकून है ना चैन है, सब कुछ हराम है। बस लोगों को दिखा नहीं पा रहे, सच में नहीं बता पा रहे कि हाँ हम दुखी हैं। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप भी टेंशन लेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आप भी अपनी ज़िंदगी में शांति से रहिए और ईश्वर उनको उनके हिसाब का रास्ता दिखा देंगे। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे से होंगे? नहीं, एक से नहीं 1000 से बात कर रहे हैं। आपको छोड़ने के बाद ये बात बहुतों से कर रहे हैं, इनकी लाइफ में बहुत लोग आ जा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब वो कैसे होंगे, बात इनकी बहुत लोगों से हो रही है, लेकिन सुकून किसी के साथ नहीं मिल रहा है, सुकून इन्हें किसी के साथ नहीं मिल रहा है। बात ये बहुतों से कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इन्हें आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपने इतने अच्छे वक्त इनके साथ बिताए हैं, इनके लिए इतना अच्छा किया है कि ये ज़माने में तो आपके लिए कुछ कहें या ना कहें, लेकिन इनकी अंतरात्मा जानती है कि आपके साथ जितने अच्छे सुकून पल बीते हैं वो किसी के साथ नहीं बीत सकते हैं। जिससे भी ये बात कर रहे हैं, जितने लोगों के साथ रिश्ते में बात कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनसे वो सुकून नहीं मिल रहा है जो आपसे मिल रहा था। कभी कभी होता है ना कि हम किसी को अपनी तरफ से छोड़ते हैं, कोई बात होती है तो अब उसके लिए अच्छा कहेंगे तो फिर ये होगा कि फिर छोड़ा ही क्यों, तो बुरा कहना मजबूरी हो जाती है। अगर कोई अपने पार्टनर को डिवोर्स देता है, उससे रिश्ते ख़त्म करता है, तो ऐसा नहीं होता कि उसके साथ एक पल भी सुकून का ना गुजरा हो। बहुत से ऐसे पल होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब इंसान किसी को गलत कहता है, किसी से रिश्ते ख़त्म करता है ना, तो वो फिर सिर्फ़ और सिर्फ दर्द की बातें, टेंशन की बातें, दुख की बातें याद रखता है, अच्छे पल नहीं याद रहते हैं। तो डियर, ये इनकी अंतरात्मा जानती है कि आपके साथ सुकून मिला है, आपने इनके लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। और ये जो अभी जिससे भी बात कर रहे हैं, जिनके साथ भी रिश्ते में हैं, तो ये आपकी वो सारी चीज़ें उनमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ तो आप जैसा इसमें हो तो हम इसके साथ बढ़ सकें। वो केयर, वो प्यार, वो चीज़ कुछ तो इसमें मिले तो शायद हम इसके साथ बढ़ सकें, इसके साथ खुश रह सकें, ज़िंदगी में आगे जा सकें। लेकिन वो सब चीज़ें इन्हें किसी इंसान में नहीं मिल रही है। अहंकार की तृप्ति के लिए किसी के साथ रिश्ते में बढ़ सकते हैं, लेकिन आप जैसे इंसान को ये पा नहीं सकते। इनकी अंतरात्मा ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि ये किसी के साथ भी बढ़ सकते हैं। ये बोलते भी होंगे आपसे कि एक नहीं बहुत हैं मुझे चाहने वाले। तो डियर, लेकिन इनकी दिल, इनका दिमाग, इनकी अंतरात्मा जानती है
कि बहुत तो हैं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने भी आपके साथ कुछ अच्छे वक्त ना बिताए हों, इन्होंने कभी आपको समझा ना हो। अगर समझा ही नहीं होता तो इतना लंबा सफ़र कैसे तय कर लेते। आप कुछ तो टाइम इनके साथ रिश्ते में रहे हैं, पहले ये भी आपको समझते थे, आप भी इन्हें समझते थे, इन्होंने भी आपके लिए अच्छा किया, आपने भी इनके लिए अच्छा किया। लेकिन जब वो रिश्ते ख़त्म हुए तो इन्होंने आपको ही सिर्फ गलत बताया, गलत समझाया, गलत बोला, तो इससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। तो ये अभी भी अपनी अहंकार की तृप्ति के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको छोड़ करके बहुत सुकून में नहीं है, लेकिन अहंकार को बढ़ा रहे हैं। तो आप ज़्यादा इनके लिए परेशान ना हो, आप अपनी खुशियों पे ध्यान रखें और अपने बारे में सोचें। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिससे आप मिले हों और फिर अलग हो गए हों। हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो जिसे आप देखना बहुत पसंद करते हो, आपके घर के आसपास रहते हो, तो अभी उनसे आपकी बात भी ना हो रही हो और आप उन्हें देख भी ना रहे हो, तो आपको लगता है कि वो आपके बिना किस हाल में है, वो आपके लिए क्या सोच रहे होंगे। तो डियर, ये आपके बिना ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, नहीं, लेकिन इन्हें आपकी याद आती है, ये भी आपको मिस करते हैं। हो सकता है कि इनके आपको सपने आते हों, आपके बिना ठीक है, लेकिन आपको देखना, आपके पास से निकलना, आपकी बातें इन्हें बहुत याद आती है, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और हो सकता है कि ये कभी फिर आकर वहाँ आपसे मिले, इस बारे में भी सोचते हैं कि उधर कभी जाना हुआ तो तुमसे मिलने जाएंगे और किसी की वजह से नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपके रिलेटिव हों, आपके घर आते हों, तो ये सिर्फ आपके लिए आते हैं, कोई काम नहीं होता, वो तो सिर्फ बहाना होता है, आपसे मिलने आना होता है। तो डियर, ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो इनके दिल में चलती हैं। तो जब कभी इन्हें मौका लगेगा तो ये आपसे वो सारी बातें क्लियर करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि कभी वक्त मिला तो वो सारी जो बातें हैं वो आपसे पूछेंगे। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव है। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है कहने दीजिए, इनका काम है ये पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आप कब तक दूसरों की परवाह करेंगे। आप खुद का ख्याल रखिए, खुद की खुशियों का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।